चाय बनाने में क्या डेरिवेटिव्स का यूज होता है? बस ये लगता है जी, पानी डाला पतीले में, उसमें चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, उबाला उसको। सोचो कुछ ना कुछ होगा शायद वहाँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं dy अपॉन dx, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो चाय बनाने में तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देखो किसका चेंज हो रहा है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा हमें ना बच्चों ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ते हो? मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? ओके। चाय शायद अभी आई नहीं है। नहीं कोई नहीं। तो लिमिट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा? उसमें कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अगर हमें उसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना पड़े, अब हम कई बार कहते हैं जी x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू, पढ़ा है ना सामने, बहुत बार लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। अगर उसको भी हमें रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना पड़े तो कैसे समझा सकते हैं उसको? मान लो किसी को मैथ ही ना पता हो, वो कहते जी, हमने कहते जी x अप्रोचेस टू 1, तो कहते जी x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, लेकिन मैथमेटिकली तो वो होता ही नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबरिंग पॉइंट्स। ऐसे ही है ना, अप्रोचेस टू 1 और इक्वल टू 1 में डिफरेंस है अगर मैथमेटिकली सोचोगे तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि भी कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम अपनी, जैसे भी मैंने चाय का एग्जांपल दिया, ऐसे ही किसी से समझा सकते हो? ये एक्चुअली है ना, मैं भी जब मैं 3 साल मैंने लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो उससे पहले जहाँ मैं पढ़ाता था मेरे अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ कल्चर ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने एलपीयू ज्वाइन की, वहाँ एक अलग ही हो रहा था, अलग ही वहाँ कल्चर था काम करने का, चीज़ों को सीखने का। और हम लोग भी उतना ही बता सकते हैं जितना हमें आता है, उससे ज़्यादा तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें इस दुनिया को छोड़ने से पहले जो नॉलेज हमारे पास है वो देके जानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो और आगे शेयर करे, वो स्प्रेड हो ना। कोई सोच सकता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को समझा सकते हैं ऐसे? चलिए मैं बात करता हूँ। अब हमारा ही क्राउड है ना, अगर हम सपोज करें यहाँ अप्रोक्स 25 है, 20 to 25 है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, आपके सामने 2 केस में लेता हूँ। अब एक्स अप्रोचेस टू 1 का मतलब है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो वो 1 से कम आएगी, राइट हैंड लिमिट हो तो 1 से ज्यादा आएगी, यही है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे 25 की स्ट्रेंथ सपोज करो और हमारे पास 24 लड्डू हैं, है नहीं हमारे पास, लेकिन सोच लो उसको मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट। तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास 24 लड्डू हैं और वे लड्डू हमें ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस क्राउड के अंदर, जो 25 सिर्फ 25 है, ज्यादा नहीं है। लड्डू हमारे पास कितने हैं? 24, और हम कितने हैं? 25। तो इसमें कौन सी लिमिट का यूज होगा, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियस, क्योंकि लड्डू 24 हैं और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा कि उन 24 लड्डू में सबके पास जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं जाएगा 1। यही लड्डू मैं 26 कर देता हूँ, 26। कौन सी लिमिट का यूज करोगे? राइट हैंड लिमिट का, क्योंकि एक लड्डू सबके पास गया और जो लास्ट 26 लड्डू था ना, उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब लोगों को दिया। जैसे हम कहते हैं 1.0001, उसका स्वाद भी पता चलेगा उस लड्डू का, हमें एक का पता चल जाएगा, है ना। अब ऐसे ही एक मंदिर में एक पंडित जी जैसे मैथमेटिक्स फॉलो होता है, बैठे बैठे राम नाम जपते हैं, माला जपते हैं, तो ऐसे ही वो कर रहे थे राम 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 राम। एक चला गया मैथमेटिशियन, बोला पंडित जी क्यों परेशान हो रहे हो इतनी देर से, राम 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 राम, एक ही बार बोल दो ना कि राम गोज टू इन्फिनिटी। तो सारी माला एक बार में ही जपी जाएंगी। अच्छा, एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, कौन सा फंक्शन होता है? e टू द पावर x, ऐसे ही ना। इसमें भी एक जोक है छोटा सा, पता नहीं अब हंसी आए ना आए, हंस जरूर लेना। एक जेलर था, वो कैदियों को डराया करता कि भाई तुम है ना आराम से रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब कैदी बड़े परेशान रहते, बोले यार पता नहीं क्या होगा, ये तो जेलर बड़ा खतरनाक है, उनको क्योंकि मैथ नहीं आता था। अब एक कैदी ऐसा चला गया जिसने +2 तक का मैथ पढ़ रखा था, उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आता था। अब बाकी कैदी ने उसको समझाया कि भाई या तो तुम आराम से रहा करो, नहीं तो ये कैदी है, ये जेलर है ना बड़ा खतरनाक है, ये बड़ी कड़ी सजा देता। बोला वो क्या करता है? बोले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहता मैं करता हूँ। बोले यार तो कोई सजा ही नहीं होती। तो उसने क्या किया, उसने जानबूझ के ना ज्यादा शरारत करनी शुरू कर दी। तो वो जेलर कैदी के पास आया, कैदी को बोला भाई तू ही हो कैदी जो ज्यादा शरारत करता है।
बोले हाँ जी मैं ही हूँ। बोले तू ठीक रहा क्या, नहीं तो तेरा ना मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दूंगा। बोले जी करते रहो, मैं तो एक पावर एक्स हूँ। So thank you. Thank you so much, sir.